पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार और राजभवन के बीच चल रहा गतिरोध टूट गया है। राज्यपाल ने आगामी 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। उसके बाद अब कांग्रेस विधायक दल गुरुवार को बैठक कर अपनी आगामी रणनीति बनाएगा। विधायक दल की यह बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे होटल फेयरमाउंट में होगी। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण ने एक बार फिर सरकार और अलवर प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के विभिन्न इलाके फिर से लॉकडाउन की जद में आने लग गए हैं। जुलाई माह में प्रदेश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे अलवर शहर के गुरुवार तड़के 4 बजे से अगले 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लगाया गया है। अलवर में अब तक 3614 मरीज सामने आ चुके हैं। यहां बुधवार को भी 99 संक्रमित लोग सामने आए थे। बीते करीब 1 सप्ताह से राजस्थान सरकार और राजभवन के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर टकराव चल रहा था। सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल को बुधवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार वापस लौटा दिया था। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। इससे सरकार और राजभवन में चल रहा टकराव खत्म हो गया। इस मुलाकात के बाद सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए चौथी बार कैबिनेट का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था। राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक मदन दिलावर एवं बसपा से पूछा है कि उनकी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों की जाए। दोनों की याचिकाओं पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ता हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी व सतीश मिश्रा ने करीब 1 घंटा 2 मिनट तक पक्ष रखा। इसी के दौरान दिलावर ने अपनी 2 में से 1 याचिका को वापस ले लिया। विधायकों के विलय के इस मामले में न्यायालय गुरुवार को दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई करेगा। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर अपराह्न 3:29 पर सुनवाई शुरू की, जो 4:31 तक जारी रही। फ्रांस के साथ हुए रक्षा सौदे के बाद बहुप्रतीक्षित राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में 5 विमान बुधवार को भारत पहुंचे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मौके पर ट्विटर पर राफेल की उड़ान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हाउ इज द जोश। देश भर में राफेल के भारत पहुंचने को लेकर उत्साह का माहौल है और इस बीच फिल्म उरी से चर्चा में आए देशभक्ति और उत्साह का पर्याय बना डायलॉग हाउ इज द जोश लिखकर वसुंधरा ने मनोबल बढ़ाया है। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की इस विकट स्थिति में जरूरतमंदों को विभिन्न विभागों द्वारा सहायता प्रदान करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में कोरोना महामारी की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को इस महामारी के समय पूरी सहायता करते हुए संबल प्रदान करेगी। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने गरीब कल्याण रोजगार योजना से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं कि वे प्रदेश में प्रवासी मजदूरों एवं अन्य ग्रामवासियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु अभियान के अंतर्गत सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की गति को तीव्र करने हेतु विशेष प्रयास करें। राजीव स्वरूप ने बैठक में अभियान के अंतर्गत चयनित 22 जिलों में राज्य सरकार के 7 विभागों एवं भारत सरकार के 12 मंत्रालयों के द्वारा संचालित 25 कार्यक्रमों के धरातल पर गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए। इस साल बीसलपुर बांध में बारिश का पानी नहीं आया है। पिछले साल के पानी से ही अजमेर, जयपुर और टोंक की जनता को जलापूर्ति हो रही है। चिंता की बात नहीं है क्योंकि बांध में 1 साल तक जलापूर्ति योग्य पानी भरा है। फिर भी बारिश का होना जरूरी है ताकि फसल सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा जा सके। इस वर्ष मानसून की बेरुखी के चलते सिंचाई विभाग को कड़े निर्णय लेने भी पड़ सकते हैं। मसलन रबी फसल सिंचाई के लिए इस बार सिंचाई का पानी नहीं छोड़ा जाए। बीसलपुर बांध में अगस्त और सितंबर में बारिश के पानी की तेजी से आवक होती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2008 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर विषयवार 4 से 7 अगस्त तक परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटा पहले पहुंचने, मास्क पहनने के अलावा कोविड-19 से जुड़े निर्देशों की पालना करनी जरूरी होगी।
लोग विद्युत चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। कहीं ट्रांसफार्मर से तो कहीं सीधे विद्युत लाइन से कनेक्शन की शिकायतें हैं। किसी ने मीटर ही बंद कर रखा है। चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में जोधपुर विद्युत वितरण निगम की टीम ने तड़के कार्रवाई की तो यह मामला सामने आया। अधिशासी अभियंता डीसी श्रवण के अनुसार सड़ू गांव के भारूराम ढाका के खेत में सिंगल फेज लाइन को 3 फेज में बदलकर विद्युत चोरी की जा रही थी। इसके चलते आरोपी के खिलाफ 4,92,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बुधवार से ही रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इसके साथ ही अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य के लिए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। जिला कलेक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने 30 जुलाई से रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रदेश में कमजोर पड़े मानसून के बीच मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, नागौर और चूरू जिले में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के अजमेर शहर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक फर्जी इंस्पेक्टर को दबोचकर ठगी की वारदात का बड़ा खुलासा किया है। आरोपी से और भी फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। डीएसपी प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि गणेश गुवाड़ी पंचशील के रहने वाले नरेश सेन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि विशाल सेन नामक युवक ने खुद को मुंबई के आरईसी का ज्वाइंट डायरेक्टर बताया और नौकरी लगवाने के नाम पर 20,000 रुपए हड़प लिए। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट तलब करने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री पर भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन राजद्रोह जैसे मामले में केंद्र सरकार एनआईए या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच करवा सकती है। कांग्रेस के बागी एमएलए भंवरलाल शर्मा की ओर से एसओजी की जांच को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। या तो हाईकोर्ट इसमें आदेश जारी कर दे या फिर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एनआईए को यह मामला सौंप दे। जुलाई में मई जून जैसी गर्मी और धूप परेशान कर रही है। मानसून की कमजोरी से गर्मी का राज हो गया है। अजमेर में गुरुवार सुबह से धूप खिली हुई है। बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। धूप और उमस के कारण पसीने छूट रहे हैं। सुबह से आसमान पर बादलों की मौजूदगी नजर आई है। धूप निकलने के साथ ही गर्मी हो गई है। उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। जुलाई में मानसून की कमजोर स्थिति के कारण मौसम बदला हुआ है। इन दिनों गर्मी में कूलर और पंखे ज्यादा राहत नहीं दे रहे हैं। मानसून को लोग ढूंढ रहे हैं। मौसम विभाग ने इस बार 92 से 94% बारिश होने की बात कही थी, लेकिन जुलाई में मानसून की कमजोरी से यह संभव होता नहीं दिख रहा। कोटा क्षेत्र में मानसून की बेरुखी का असर सब्जियों पर भी पड़ने लग गया है। आसपास के गांवों से सब्जियों की आवक बहुत कम हो गई है। दूसरे राज्यों से सब्जियां आने के कारण दाम तेज हो गए हैं। सब्जियों में सबसे महंगा टमाटर है, जिसके खुदरा दाम 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। एक माह में ही कई सब्जियों के दाम दोगुने तक हो गए हैं। थोक फल सब्जी मंडी के व्यापारी संतोष मेहता का कहना है कि सब्जियों की आवक कम होने का मुख्य कारण राजस्थान में कम बारिश तथा अन्य राज्यों में बाढ़ के हालात होना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।